ग्राफिक का या एनिमेशन भी बोलते हैं इसको सिंपली इसके अंदर। दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा कंपोजिटिंग का। कंपोजिटिंग क्या होती है कि ग्राफिक और वीडियो दोनों को एक साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, उसको कंपोज करना। कंपोजिट मतलब इकट्ठा करना, कंपोज करना सिंपली इसका बनाना। जो तीसरा रहेगा वो रहेगा वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, तो 3 पार्ट में आपके पास ये आपके पास आएगा। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर भी अलग अलग हैं। बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर के अंदर इसके अंदर काम करेंगे हम लोग। एक एनिमेट सीसी, दूसरा आफ्टर इफेक्ट, तीसरा प्रीमियर प्रो। ठीक है, बट इन 3 सॉफ्टवेयर के अलावा जो घर में इंस्टॉल करोगे आप, तो 2 सॉफ्टवेयर और कर लेना। एक ऑडिशन प्रो, दूसरा मीडिया इनकोडर। मीडिया इनकोडर, ठीक है, जो कन्वर्टर है बेसिकली, एडोब का ही है वो, अलग से नहीं आपको लेना है, एडोब का ही सारा का सारा है। तो ये आपके पास टोटल 5 सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करवाने हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं बेसिकली हम लोग एनिमेट सीसी। ये जो 2 अलग आपने सॉफ्टवेयर बताए किस किस काम आते हैं? एक तो कन्वर्टर है कि आप जो बनाओगे उसको वीडियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो ये हेल्प करेगा। दूसरा जो है बेसिकली ऑडियो में कुछ एडिटिंग करनी है, ऑडियो काटना है, कटिंग करनी है, ऑडियो का आवाज़ थोड़ी सी कम ज़्यादा है, कई बार आगे चल के वीडियो एडिटिंग में कि अगर आप उसी वीडियो की नॉइज़ और ऑडियो को यूज़ करना है तो उसके नॉइज़ को कैसे कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा सराउंडिंग अगर नॉइज़ आ रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो उन चीज़ों के बारे में समझे। आवाज़ दब रही है तो उसको कैसे पेंट करना, फट रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना। तो हाँ, तो वो सब चीज़ें आती तो ऑडिशन प्रो उसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वैसे तो पहले हम लोग साउंड फोर्स यूज़ करते थे, लेकिन ऑडियो ऑडिशन प्रो जो है बेसिकली ऑनलाइन भी कर सकते हो आप लोग, बहुत सारे होते हैं। बट ऑनलाइन क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी ऐप है। थर्ड पार्टी के अंदर पहले उसमें एडिट करो, एडिट करने के बाद वो सेव करो, सेव करने के बाद यहाँ पे उसको अटैच करवाओ। यहाँ पे क्या होता है कि प्रीमियर प्रो के अंदर कि आप ऑडियो में एडिटिंग करनी है, डायरेक्ट आपने लिया सीधे सॉफ्टवेयर में चला जाता है, यहीं से फाइल को ले जाता है, वहाँ पे सेव करते वापस वहीं पर आ जाता है। तो आपको कुछ एडजस्टिंग नहीं करनी पड़ती, आगे पीछे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है सिंपली इसके अंदर, तो आप उसको यूज़ कर लेना। तो अब सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो है एनिमेट सीसी। जैसे एनिमेट सीसी के अंदर आप जाते हो, अब देखिए सबके अंदर जो काम होता है बेसिकली अलग अलग तरीके का होता है। कोरल के अंदर हम लोगों ने पेज पे काम करा, फोटोशॉप के अंदर किस में काम करा, कमला कोमल, वो 10-12 दिन हो गए ना, तो ठीक है। नाउ किस में, फोटोशॉप में किस पे काम करा था, और लेयर था क्या, वो लेयर तो मास्क था। वेरी गुड, शाबाश, मैं तो नाम ही भूला। फोटोशॉप के अंदर हम लोगों ने कैनवस पे काम करा था, जो कि वहां पर अगर मैं पेज ले रहा हूं, अगर मैं वहां पे ऑब्जेक्ट बोलता तो यहाँ पे लेयर है। कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजाइनिंग की बात करें तो वहां पे ऑब्जेक्ट बेसिस पे काम होता है, यहाँ पे लेयर बेसिस पे काम होता है। अगर हम लोग प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहां पे पेज पे काम होता है, यहाँ पे कैनवस पे काम होता है। इलिस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या था, कार्डबोर्ड, आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड, ठीक है। तो आर्टबोर्ड के ऊपर काम होता था। इन डिजाइन के अंदर वो वापस फिर हम लोग पेज पे चले गए। अब यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो काम होता है वो होता है सीन के अंदर। सीन मतलब फुटेज, अलग अलग सीन बनाए जाते हैं, तो उन सीनों के थ्रू फिर पूरा का पूरा एक या तो मूवी या वीडियो, कार्टून मूवी, जो एनिमेटेड वीडियो जो भी आपको बनाना है तो वो आप इसके अंदर बना सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जब हम लोग पास आते हैं तो 2 चीजें हैं। तो पुराने वर्जन पे अगर बाई चांस काम करो, ठीक है, मैं बता दूं आपको, अगर ये बेसिकली फ्लैश का लेटेस्ट वर्जन है आपका एनिमेट सीसी। पहले फ्लैश चलता था, ठीक है, तो फ्लैश के बाद वो एनिमेट में कन्वर्ट हुआ, एनिमेट सीएस के अंदर, क्रिएटिव शूट जिसको बोलते थे हम लोग। और क्योंकि मैक्रोमीडिया के जितने भी प्रोडक्ट थे, ठीक है, वो सारे पहले मैक्रोमीडिया के थे, तो मैक्रोमीडिया के जितने भी प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे एडोब ने टेक ओवर कर लिए। तो जब उसके अंदर कुछ दिन तक तो उन्हीं के नाम से चला, फिर उसके बाद उसने टेक ओवर करने के बाद वो फ्लैश को अलग ही कर दिया, तो वो फिर उसके हिसाब से तो फ्लैश का ही नया उसके अंदर आ गया। तो एनिमेट, और एनिमेट के बाद एनिमेट सीसी लेटेस्ट वर्जन आपके पास आता है। फ्लैश में जब हम लोग काम करते तो डायरेक्टली वही स्टेज वगैरह, साइज वगैरह, वो बैनर वगैरह, वो सारा का सारा होता था।
वो यहाँ पर जब के बाद एनिमेट सीसी के अंदर जब काम करने सीएस के अंदर काम करा तो हमारे पास जो एक्शन स्क्रिप्टिंग है ये 2.0 हुआ करती थी। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। उसके बाद लेटेस्ट में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारे पास आता है सीसी के अंदर एनिमेट 3.0। तो ये बहुत फर्क नहीं है, पेज के साइजेज और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आता है, तो वो सारा का सारा तो ये हमारे पास आता है। तो आपको स्क्रिप्ट 3.0 जैसे आप लोगे तो एक पेज आ जाएगा। अब इसके अंदर ये जो है ये पैनल वही है, प्रॉपर्टी पैनल वगैरह वो सारे के सारे आपके पास आते हैं। ये टूल्स हैं जिन टूल के थ्रू आप कुछ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये आपके पास नीचे जो दिख रही है वो ये टाइमलाइन है। बाय चांस टाइमलाइन ना आए, विंडो में जाना और यहाँ से टाइमलाइन को ऑन कर लेना, कंट्रोल ऑल्ट टी, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। या फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये है आपके पास वो सीन जिस सीन के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे बाकी में पेज होते थे, आर्टबोर्ड मल्टीपल ले सकते थे, वैसे यहाँ पे भी सीन भी आप अलग अलग 2 सीन 3 सीन इस तरह से आप बना सकते हो। सीन अगर आपको बहुत सारा बना दे तो यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा क्लैप वाला सीन वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ सीन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पहला सीन है ये, एक और सीन बनाना है, इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पर दूसरा सीन मतलब दूसरा पेज, फाइल एक ही, ठीक है। ओके, कितने सीनों में काम करना वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीन बाय सीन काम होता है सारा का सारा। अगर एक ही है तो फिर एक ही सीन ले लीजिए, ठीक है, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सबसे पहले 2 चीजें हैं, डिजाइनिंग अगर करनी है तो यहाँ पर भी है लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और ग्राफिक की बात करें, ग्राफिक मोशंस की बात करें तो ग्राफिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, जब मर्जी करना है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर वो डिज़ाइन बनाइएगा। 2 तरीके हैं इसको काम करने के, या तो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करूँ और उन फाइलों को एक्सपोर्ट कीजिए, जेपीजी या पीएनजी बनाइए और एक एक करके प्रोडक्ट को यहाँ पे ले आइए और देन उसको फिर असेंबल कर लो। या फिर आपके पास क्या आता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर, जिन सॉफ्टवेयरों के अंदर लेयर के थ्रू काम किया जा सकता हो, वहां पे पूरी की पूरी कंपोजिशन बना लो, बट विद द लेयर, ठीक है। फिर अब इसके लिए आपके पास 2 सॉफ्टवेयर है जो लेयर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। पहला फोटोशॉप, दूसरा इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर में जो काम किया है अभी तक हम लोगों ने वो ऑब्जेक्ट बेस पे करा था, लेयर को हमने यूज नहीं करा था। लेकिन अगर वही काम अगर आप VFX के लिए यूज करते हैं, फिर वो चाहे वो आफ्टर इफेक्ट के लिए हो या एनिमेट के लिए हो, आपको लेयर के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरीके बताता हूं। अगर यहीं पे बनाना है तो आपको क्या करना होता है कि आप डायरेक्टली यहां पे नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही लेयर है। यहां पर अगर आप बनाते हो तो एक एक लेयर के ऊपर काम करते चले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एनिमेट करना है तो ऑब्जेक्ट आपका जो वो ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जो हम लोग बनाते हैं वो शेप बनती है। तो शेप जब तक आपकी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक आप उसको एनिमेट नहीं कर सकते। और यहां पे जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ग्राफिक, दूसरा होता है मूवी क्लिप। दोनों में अंतर क्या होता है वो आगे चल के समझ में आ जाएगा बेसिकली। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राफिक बनाना है, जिस ग्राफिक को मुझे यूज करना है। या तो मैं डायरेक्ट यही बना लूं, अगर मैं यही बनाता हूं तो क्या है, ये बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अब मान लीजिए मैंने एक कोई भी शेप बनाई, टेक्स्ट लिख दिया मान लीजिए, ओके। कलर वगैरह जो चेंज करना हो फर्दर सब कुछ वही है कॉमन। फॉन्ट का साइज वगैरह ये ले लिया। अभी क्या है, ये आपका ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो लेयर यही है। अब इस टेक्स्ट को जब तक आप ऑब्जेक्ट में मतलब ग्राफिक में कन्वर्ट नहीं कर देते तब तक आप इसको एनिमेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेटर के अंदर काम करते थे, टेक्स्ट को रीशेप करना तो क्या करना पड़ता था, एक्सपेंड करना पड़ता था, या फिर आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ता, तब तक नहीं कर पाते थे। वैसे ही एनिमेट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी डिजाइन को आपका ग्राफिक के अंदर होना बहुत जरूरी है। और ग्राफिक 2 ही तरीके के होंगे, या तो मूवी क्लिप या फिर आपका ग्राफिक, ठीक है। तो अब 2 चीज मैंने बनाया कहां पे, सीन पे। अब इसको ग्राफिक में कन्वर्ट करना है हम लोगों को। तो ग्राफिक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिंपल कीबोर्ड पे जो फंक्शन की है उन फंक्शन की में F8 जो फंक्शन की आता है, सिर्फ F8 दबा दीजिएगा। जैसे F8 दबाओगे
तो पूछ लेगा आपसे कन्वर्ट टू सिंबल, तो ये क्या करेगा, उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देगा। अब सिंबल किस तरह का, मैंने बताया था आपको दो तरीके के, मूवी क्लिप और ग्राफिक। तो नॉर्मली अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में हम लोग ग्राफिक मूवी क्लिप को आगे चल के पढ़ेंगे, तो मैंने इसको ग्राफिक में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप इसको ग्राफिक में कन्वर्ट करते हो तो ये अब देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट नहीं रहा, ये आपका क्या बन गया, ग्राफिक। ठीक है, तो इसको आप उत्तर एनिमेट कर सकते हो, जो मर्जी करना। लेकिन ये जो आपका ग्राफिक बनता है तो ये कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होता होगा, वो हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर वो जाता है। तो जैसे इसको कन्वर्ट करते हो तो कंट्रोल एल करोगे तो एक लाइब्रेरी खुलेगी साइड में। अब इस लाइब्रेरी के अंदर सिंबल 1 2 3 4 5 6 करके वो सारे के सारे वो आते हैं। नाम देना चाहते हो तो उस टाइम पूछा तो नाम दे देते, तो उसी नाम से आपके पास आ जाता। तो ये तो हो गया कि मैंने सीन पे काम करा और ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा मैं कहता हूं कि मुझे ऑब्जेक्ट में ही काम कर लूं, क्योंकि यहाँ पे इतने लेयर बनाऊंगा, बाद में जाके इसको यहाँ पे अलग अलग कर लूंगा। तो न्यू लेयर बना, न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, अब नया ऑब्जेक्ट बनाना, तो कंट्रोल F8, कंट्रोल F8 फॉर क्रिएट ए न्यू सिंबल। तो जैसे कंट्रोल F8 करोगे तो आपसे ये सिंबल का नाम पूछेगा, तो वहां पे कन्वर्ट था, यहाँ पे क्रिएट है। तो उसके बाद एक अलग से आपके पास स्टेज खुलेगी, जिस स्टेज में आके आपको बना सकते हो। ठीक है, जो बनाना है वो अपने, अब मैंने इसके अंदर एक ठीक कलर जो करना है वो कलर कर दिए। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आउटलाइन है, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो है ऑब्जेक्ट तो है, शेप तो बन रही है आपके पास, लेकिन ये जो है ये पिक्सल बेस्ड होती है। ठीक है, ये वेक्टर बेस्ड नहीं होती है, पिक्सल बेस होती है। तो इसलिए जब इसकी सिलेक्शन करो तो थोड़ा सा ध्यान से करना। सिलेक्शन के लिए ये टूल है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट जो नोड के बेसिस पे सिलेक्शन करता है, ठीक है, दूसरी है ये जो पिक्सल बेस सिलेक्शन होती है। अगर मैं क्लिक करूं तो पूरा देखिएगा सिलेक्ट हो गया, अगर मैं इस तरह से करूं तो आधा हो गया, इस तरह से करूं, बाय चांस मैंने सिलेक्ट करा, उठा के लेके काट भी देगा, जैसे फोटोशॉप के अंदर करता था, सेम एज इट इज। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। इसी के थ्रू अगर मैं, ये दिख रहा है हल्का सा पॉइंट आ रहा है इस जगह पे, जैसे इसको ड्रैग करूंगा रीशेप भी कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक शेप है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो रीशेप नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे है, जैसे फोटोशॉप के अंदर होता है, देखा होगा, ऑब्जेक्ट है तो रीशेप नहीं कर सकते थे, अगर शेप है तो पिक्सल के थ्रू डायरेक्टली आप उसको रीशेप कर सकते हो। सेम अब ऐसे कहीं पे भी नोड ऐड करना है, कंट्रोल को होल्ड करके करोगे तो यहाँ पे नोड ऐड कर देगा। कंट्रोल को होल्ड करोगे, वैसे तो पूरी शेप हो जाती है, वो नोड ऐड करके वो शेप को रीशेप कर सकते हो सिंपली इसके अंदर। अब ने ये बना दिया। ठीक है, वापिस जाना चाहते हो, अब मुझे क्या करना है, इनको एनिमेट करना है। तो एनिमेट आप सिंबल में नहीं करेंगे, एनिमेट आपको सीन पे करना है। अब आ जाइए सीन पे, तो जैसे लाइब्रेरी में जाओगे तो दो सिंबल बन गए। एक सिंबल मैंने एक लेयर के अंदर ले लिया, दूसरे सिंबल के लिए इसका मतलब कि मुझे यूज करना तो दोनों को अलग अलग, एक साथ चलाना तो एक किसी लेयर में रख लो, लेकिन अलग अलग चलाना है अगर आपको, ये अलग अलग एनिमेट करना है तो आपको अलग लेयर के अंदर उसको रखना पड़ेगा। तो यहां पर आप दूसरा लेयर ले लीजिए और दूसरे लेयर में आपने दूसरा सिंबल। मैं कहता हूं कि अब ये इन दोनों को एनिमेट करना। ठीक है, मैं कहता हूं ये इधर चला जाए और ये इधर आ जाए। अब जो आपके पास जो एनिमेशन होती हैं बेसिकली, ठीक है, जिसको बोलते हैं, तो एनिमेशन कितने टाइप की होती हैं, मोशन कितने टाइप के होते हैं? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली कोई इंसान या किसी भी चीज को आपको कैसे पता चलता है कि वो जिंदा है? मूव कर रहा होता है, मूवमेंट नहीं है तो वो डेड है, इसका मतलब वो स्टिल है। इट मीन्स कोई भी ग्राफिक बनाते हैं कोरल के अंदर, फोटोशॉप के अंदर, मूव करता है? नहीं, डेड है। तब होता है जब वो चले, तो उसका मतलब, और मोशन क्या है, मोशन मतलब मूवमेंट, और किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है तो इसका मतलब लाइव है। एनिमेशन क्या है, वही जो डेड को लाइव करना, वो चले। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट कितने तरीके से चल सकता है, चल
उसके अंदर मतलब चलना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मोमेंट, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है? छह महीने हो गए हैं पढ़ते हुए, और अभी मैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। सही है। स्केलिंग, रोटेशन और कोई बात नहीं, दो सही है। पहली चीज मूवमेंट, इंसान हाथ ऊपर से नीचे जा रहा हो, क्या रहा है? मूवमेंट। एक यहाँ था, फिर यहाँ गया, पोजीशन चेंज हो रही है ना। दिमाग कहाँ रहते हैं तुम लोगों के? पहले यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, हुआ क्या? पोजीशन चेंज हो गई ना। पहला पोजीशन, दूसरा एक ही जगह है, रोटेशन, तीसरा कुछ हो रहा है, चीज पास आती है, क्या होता है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मतलब पास आती है चीज तो बड़ी होती है, दूर जाती है तो छोटी होती है विजुअली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्केलिंग। चौथा जो है बेसिकली वो क्या है? चौथा क्या होता है? आपने देखा होगा कि हाइड करते थे, शो होता था, वो भी तो एक वो है ना, दिखना नहीं दिखना, ठीक है। तो चौथी आपके पास आता है बेसिकली हमारे पास, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? शो एंड हाइड, मतलब ऑपोसिटी 0 एंड 100। यहां पे लेकिन ऑपोसिटी को हम लोग अल्फा बोलते हैं, नाम चेंज है, ठीक है। अल्फा अल्फा क्या चीज? हाँ, अल्फा। तो ये चार ही हैं एनिमेशन। अब इन चारों को किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कि एक से दूसरी शेप चेंज होती मिले। पोजीशन चेंज करेगा तो शेप भी चेंज होगी, जैसे यहां से पीछे जाते हो मुड़ गए तो शेप चेंज होगी, ठीक है। तो ये आपके पास आते हैं। तो ये जो चार चीजें हैं यही चीजें आपके पास आएंगी, और आगे इसमें भी यही पढ़नी है, आगे भी यही पढ़नी है। अब कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ये सब चीजें है। पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर पहले घूम घूम कर आ रहा है, लेट के आ रहा है, लेट के आ रहा है, जो भी कर रहा है वो सारा का सारा। तो ये चार चीजों को हम लोगों को मेंटेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं ये यहां से यहां चला जाए तो क्या होगी? पोजीशन। पोजीशन ये यहां से यहां आ जाए, ठीक है। ओके, में दो चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब वो क्या? यहां से ऊपर जाना है आपको, इसमें दो चीजें आपको ढूंढनी है। क्या वो दो चीजें? वो क्या है? वेरी गुड। और कुछ? स्पीड, वेरी नाइस। और बैलेंस भी तो है। अब स्टार्ट और एंड जो है वो है डिस्टेंस हमारा। जिस डिस्टेंस आप चलते हो ना, तो जब आप घर से निकलते हो तो दो चीजें डिसाइड करते हो। पहले चीज कि जाना कहाँ है, वो एक डिस्टेंस हो गया आपका। दूसरा चीज कि कितना टाइम लगेगा। अब वो ये दो चीजें हैं, जो वो चीजें वो तो अलग है, यहां पे उन दोनों चीजों को मेंटेन। अब वो दो चीजें हैं कहां पर? अब यहां पे ध्यान रखना, ये जो आपके पास फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट के बारे में क्या होगा मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये फ्रेम रेट है। अब यहाँ पे आपको ये टाइम दे दिया, 1 सेकंड हो गया। अब 1 सेकंड है ये। अब मैं कहता हूं मुझे यहां से वहां तक जाना है, यहां से वहां तक मैंने डिसाइड मुझे 1 सेकंड में पहुंचना है, ठीक है। यहां पर आपको टाइम बताना है, यहां पे ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस देना, तो दोनों को आपस में ट्विन कर देना है। मोशन हो गया, खत्म। अब टाइम कैसे बताना है आपको, ठीक है, अब बात आती है उसके ऊपर। मैं कहता हूं पहले टाइम बताना है, फिर डिस्टेंस बताना है। ये चीज ध्यान रखना है, पहले डिस्टेंस नहीं बताओगे, ठीक है, पहले टाइम बताओगे कि कितना टाइम में पहुंचना है, दूसरा फिर डिस्टेंस बताओगे कि मुझे 1 मिनट में यहां पहुंच जा भाई, ठीक है। नाउ जहां
टाइम बताया, मैं कहता कितना टाइम लगे, 1 सेकेंड, मैंने कहा 2 सेकेंड, क्योंकि जितना टाइम कम होगा डिस्टेंस ज्यादा होगा, स्पीड तेज हो जाएगी, डिस्टेंस कम है टाइम ज्यादा है तो स्पीड स्लो हो जाएगी, बस ये चीज ध्यान रखना। टाइम बता दिया, वहां पे जाके सिर्फ और सिर्फ की मतलब एंड बताना पड़ेगा ना, टाइम कहां पे, क्लॉक का एंड तो बताना पड़ेगा, टाइम को काउंट करना है, 1 तो है ही है। एंड पे जाके आपको सिर्फ F6 फॉर इंसर्ट की फ्रेम, F6 जैसे ही करोगे वहां पे एक की फ्रेम इंसर्ट कर जाएगा। देखना, ध्यान रखना, इस पूरी बार को खाली पड़ी है ना, ये अब ये फिल हो गया, इसका टाइम काउंट हमने सेट कर दिया। अब ये टाइम, कर्सर को वहीं रखना, पीछे मत लेकर आना। अब मैं कहता हूं इस 2 सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट उठ के, सॉरी ये ऊपर वाले इतने डिस्टेंस को कवर कर ले, ठीक है। अब देखोगे पहले, ठीक है, इसका हमने टाइम नहीं बताया अभी तक, तो 1 सेकंड में वही है, अगले सेकंड में तो निकला ही नहीं ना वो तो उसका तो टाइम ही नहीं बताया मैंने, तो वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है। 1 सेकंड में वो है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे तो है, लेकिन इसका मैंने टाइम नहीं बताया तो इसलिए वहां से हिला भी नहीं वो, ठीक है, इसलिए वो हिला नहीं तो आगे तक वो अकेला ही जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, ट्विन सेट करने के लिए ये, अब जब आपके पास जो ये मोशन जो है बेसिकली, तो इसके अंदर हम लोगों को 4 तरीके के हम लोगों को पढ़ने हैं, 4 तरीके से हम इसको मोशन दे सकते हैं, मतलब है पोजीशन रोटेशन वगैरह जो है वो। पहला है इसके अंदर क्लासिक ट्यून के थ्रू, दूसरा है इसका मोशन ट्यून के थ्रू, तीसरा है आपका शेप ट्यून के थ्रू जिससे शेप चेंज होती हुई दिखती है, चौथा है आपका फ्रेम बैक, हर फ्रेम पे आप उसकी पोजीशन को चेंज कर दिए, वो अपने खुद के आपके साथ, ठीक है। लेकिन जो क्लासिक ट्यून है बेसिकली वो 2 चीजों को मेंटेन, उसकी स्पीड एक जैसी रहेगी, मतलब एंड डिस्टेंस आपने बता दिया, टाइम आपने बता दिया, उसको डिवाइड करके ईच फ्रेम के अंदर कितना चल रहा है उसने वो दे दिया। इसके अंदर फ्रेम बाय फ्रेम के अंदर आप हर फ्रेम पे आप अपने हिसाब से स्पीड को कम ज्यादा वो कर सकते हैं बेसिकली। नाउ अब इस दोनों के बीच में कहीं पर भी राइट क्लिक करोगे तो ये चारों के चारों यहां पर आ जाएगा। अब किस तरह का उसको मोशन देना है, तो मैंने कहा क्लासिक ट्यून, पहले क्लासिक ट्यून के बारे में पढ़ेंगे 2-3 क्लासेस, उसके बाद फिर शेप ट्यून आएगा, फिर मोशन ट्यून आएगा, फिर फ्रेम बाय फ्रेम आपके पास आता है। तो जैसे आप क्लासिक ट्यून पे जाते हो तो ये आपके पास एक लाइन बना देगा। अब ठीक, एंटर प्ले के लिए है, यहां पे पहुंच गया। अब मैं कहता हूं कि ये भी चले यहां से, ठीक है, कितने सेकंड, ये भी 2 सेकंड में। अब मैं कहता हूं थोड़ा सा ये कम स्पीड में ही चला जाए, ये पूरा यहां से यहां तक 1 सेकंड में आ जाए। जब ये आधे पे पहुंचेगा तो ये यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज होगी, क्योंकि उतने डिस्टेंस को वो क्या करेगा 1 मिनट में 1 सेकंड में पूरा करेगा। तो यहां पे मैंने क्या करा, F6 लास्ट फ्री फ्रेम पे आप इसको उठा के, ओके। अब इन दोनों के बीच में राइट क्लिक करा, नॉट टू बी क्लासिक ट्विन। अब अगर आप देखोगे चले एक टाइम पे उसकी स्पीड थोड़ी तेज है, लेकिन इसकी स्पीड तेज होने के साथ साथ में आगे तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आगे तो इसको आपने लेकर ही नहीं गए, तो आगे इसके फ्रेम जो है वो खाली है, क्योंकि वो वहीं रुक गया। मैं कहता हूं वहां पे रुक तो गया, दिखता रहे, लेकिन विजुअली उसका जो है वो वहां पे खड़ा दिख रहा चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आता है कि मैं इसको टाइम पूरा ले लिया और वहां पे टाइम पे मैंने क्या करा, इसको F6, ठीक है, सिर्फ की फ्रेम ऐड कर दीजिएगा। की फ्रेम ऐड कर दिया मैंने, इसको पोजीशन नहीं चेंज करी, तो उसी जगह पे रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, हाँ, लेकिन थ्रू द टाइमिंग वो दिखेगा, तो वो रुका हुआ अपनी जगह पे और वो चलता रहेगा। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो आया वो घूमता हुआ आना चाहिए, ये तो पोजीशन हो गई। अब मैं कहता हूं पोजीशन के साथ साथ में रोटेशन भी आनी चाहिए, या फिर पोजीशन नहीं चाहिए रोटेशन ही चाहिए, तो आपने, मैं कहता हूं ये यहां से यहां तक जो आ रहा है ना, तो ये हिले ना, पोजीशन रोटेट ही करते रहे। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करा और क्लासिक ट्यून दे, लेकिन मैं पोजीशन नहीं दे रखी है तो कुछ भी नहीं होगा। अब आपको कहां से रोटेशन दे, मैं कहता हूं फॉरवर्ड दिस, यहां से, जैसे इसके की देखिएगा इस जगह पे 2 की है, इस वाले का एंड भी यही है और इस वाले की का स्टार्ट यहां पर है। इसके आगे अगर आपके पास कोई की बना लगा हुआ है तो इसका स्टार्ट ये है
और इस वाले का एंड ये है। ठीक है, तो अगर आप रोटेशन दोगे तो पिछले वाले के अंदर नहीं आएगी, आगे वाले के अंदर आएगी। यहां से अगर आप दोगे तो यहां से यहां तक आएगी। ठीक है, और अगर इसमें दोगे तो यहां से यहां तक आएगी, क्योंकि बीच में कोई की है ही नहीं। समझ गए? अब मैं यहां पे जाता हूं, जैसे ही आप यहां पे जाते हो प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली रोटेशन आ जाएगा। इस रोटेशन को लाने के लिए आपके पास एक चीज होना बहुत जरूरी है, स्टार्ट और एंड की के बीच में ट्विन सेट होना चाहिए, मतलब क्लासिक ट्विन होना चाहिए। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैं राइट क्लिक करा और रिमूव कर दिया, ठीक है, तो खाली पड़ा हुआ, आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आगे तो मोशन है ही नहीं। जब मोशन नहीं है तो दोगे क्या प्रॉपर्टी उसकी? कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लासिक ट्विन आपने दिया, आ गया। अब देखिएगा, ठीक, तो और देन आफ्टर दैट रोटेट। अब रोटेट एक ऑटो है, ऑटो मतलब खुद रोटेट कर दो। ठीक है, तो अब या फिर मैं कहता हूं खुद रोटेट करना है तो आपने इसको यहां पे एंड तक ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ऑटो रोटेशन देनी चाहिए। तो यहां से मेरे पास क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो क्लॉकवाइज दे दिया। कितने टाइम रोटेट करे? मैंने कहा एक ही बार, तो एक 360 डिग्री का एक चक्कर काट लेगा। मैंने कहा 2 बार काट ले। तो अब जैसे आप इसके अंदर करते हैं, ठीक, यहां से वहां तक नहीं काटे चलेगा, आगे वो 2 चक्कर काट लेगा 360 डिग्री का। मैं कहता हूं 2 चक्कर ज्यादा हो रहे हैं, बहुत स्पीड हो रही है। मैं इसके अंदर वापिस आया, इसको नंबर ऑफ टाइम 1 दे दिया, तो अब देखोगे 1। ठीक है, तो ये आपके पास आता है। अब आ जाती है बात दूसरे की। दूसरा मैं कहता हूं कि ये जो गोला है पहले स्टार्टिंग में बहुत बड़ा था, लास्ट में जाके छोटा हो जाए, बिल्कुल छोटा, या हाइड हो जाए तो बिल्कुल छोटा कर देंगे। पहले फ्रेम पे जितना चाहिए इसका उतना रख दिया, लास्ट फ्रेम पे अगर पहले पे छोटा चाहिए बाद में बड़े चाहिए तो पहले वाले भी छोटा कर लो, बाद में बड़ा कर देना, या फिर आपके पास आता है। ये आपका ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म जिससे साइज छोटा बड़ा कुछ भी करते हो आप। सिलेक्ट करा और यहां पर आप इसको नाउ और छोटा करना तो और छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो। मैंने कहा ये इस जगह पे सेंटर पे जाके बिल्कुल छोटा हो जाए। उसकी रोटेशन और इसकी आपने दोनों एक साथ सेलेक्ट किया कि ये ज्यादा वो घूम रहा है ये ठीक है, अब ये है। अब मैं इसका ये जो ऊपर वाला ये वाला जो है इसका स्टार्ट ये है, एंड ये है, तो पोजीशन आई। अगर एंड में इसको मैं छोटा कर दूं तो स्टार्टिंग में बड़ा था तो बड़े से छोटा होता हुआ दिखेगा सिंपली इसके अंदर। तो इसके अंदर थर्ड आपके पास मोशन आएगा जिसको बोलते हैं स्केलिंग करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये फिर अपनी जगह पे छोटा बड़ा हो तो अपनी जगह पे छोटा बड़ा होता रहे। ठीक है, जैसे वो अपनी जगह पे घूम रहा है तो फिर एक ही आपके पास चलेगी। तो अब मैं कहता हूं कि यहां पे आके ये छोटा हो जाए। छोटा करने के लिए लेकिन ध्यान रखिएगा की पे आके छोटा करना। अगर मैं यहां पर हूं और मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, तो सॉरी ये पकड़ा, ठीक है, जैसे पकड़ोगे और इसको हिलाया आपने, ध्यान से देखना, की लगा दिया इसने। ठीक है, तो फिर की जब लगे, जब तक आपका की नहीं लगा होगा तब तक बीच में कहीं पे भी आप उसको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो बीच में अगर आपको की लगानी है तो 2 चीजें हैं कि आप उसको सिलेक्ट करो और कोई मूवमेंट डाल दो, कोई भी रोटेशन कर दो या कुछ भी कर दो, अपने आप की लग जाएगी। या फिर मैनुअली अगर आपको करनी है तो इसको सिलेक्ट करना और वहां पे F6 कर दो, की लग जाएगा। ठीक है, और यहां पे बीच में छोटा। अब देखिए मैंने क्या करा, बीच में छोटा करा तो स्टार्टिंग में और एंड में बड़ा ही है, तो क्या करेगा आप, बड़ा होगा, बड़े से छोटा होगा, फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बीच में आपके पास आ गया। अब आप क्या कहते हो, बीच में यहां से जब ये निकले एंड में जाता जाता ये बिल्कुल गायब हो जाए। तो गायब कहां पर हो,
एंड में। तो फिर हमारे पास थर्ड वन जो हमारे पास आती है उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली ओपेसिटी, जो यहाँ पे अल्फा के नाम से जानी जाती है। तो जैसे आप इसके ऊपर लास्ट की पे जाओगे, यहाँ पे ऊपर देखिएगा आपके पास ये कलर इफेक्ट आएंगे, ध्यान रखना। अभी कुछ नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा या फिर की के ऊपर क्लिक करते हो तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो किस ऑब्जेक्ट को करना वो आप डिसाइड करेंगे। तो ये यहाँ पर आ गया, जैसे कीज के ऊपर गए, यहाँ पे कीज पे गए, और कीज पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास कलर इफेक्ट आएगा। एंड की के ऊपर आ जाएगा, स्टार्टिंग की के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपके पास रोटेशन भी आएगी, ठीक है। तो रोटेशन के साथ में आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद आप ऑब्जेक्ट पे जरूर क्लिक करना, तभी आपका कलर इफेक्ट आएगा, अदरवाइज कलर इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने लास्ट पे करा और क्लिक कर दिया, इस कलर इफेक्ट को ऑन करा। यहाँ पे स्टाइल में देखिए, इसमें लास्ट में आपका लिखा हुआ है अल्फा। जैसे अल्फा पे जाओगे तो यहाँ पे ओपेसिटी आपने कर दी 0, और स्टार्टिंग में आप गए यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करा और इसी के अंदर अल्फा 100 कर दो। तो स्टार्टिंग में 100 और लास्ट में आपका 0। तो अब देखोगे अगर आप, या फिर स्टार्टिंग में हाइड हो, बीच बाद में जाके शो करे, तो वैसे आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो वो आपका ये। अब मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग में 0 रहे, तो स्टार्टिंग में सिलेक्ट करा, फिर दोबारा क्लिक करा, और स्टाइल में ये 0, 100, फिर 0, ठीक है। समझ गए। तो ये हमारे पास बेसिक जो एनिमेशंस होती हैं, बेसिकली ये 4 होती हैं। इन चारों के साथ में फिर अब आपको कैसे काम करना, पोजीशन कैसे कैसे चेंज की जा सकती है, रोटेशन कैसे कैसे यूज़ करते हैं, वो फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको देख लो एक बार।